दो पेपर इस सेंटर में हुए, पेपर होने के बावजूद भी सेंटर चेंज करा लिया गया। क्यों? वहां पे काम नहीं हो रहा था। बच्चे पेपर दे के निकले हैं, मतलब 9th मैट्रिक में 14 साल 15 साल का बच्चा बाइक पे बैठ के माउजर निकाल के हवाई फायरिंग कर रहे हैं। वो सेंटर में वेपन लेके गए हुए थे। सेलिब्रेशन के जी पेपर खत्म हो गया नहीं। अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशनल गाइड के नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ आज मौजूद हैं। हमारे साथ फिर से शराज अकरम, चेयरमैन हैं एजुकेशनल सर्विस एसोसिएशन के और वाइस चेयरमैन हैं सिंध के ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, कॉलेज एसोसिएशन के। आज हम एक उसी टॉपिक को दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं जो हम लोगों ने लास्ट अपनी वीडियो एक वीलॉग जो रिकॉर्ड किया था, विच वॉज अबाउट हाउ टू कंडक्ट एंड गो इन दी एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 9th एंड 10th। अब क्योंकि तकरीबन 3 हफ्ते गुजर चुके हैं इस मामले के ऊपर और हम एक रिव्यू लेना चाहते हैं कि जी एग्जाम्स में क्या हुआ, बेसिकली किस तरीके से बच्चों ने पेपर्स दिए, पेपर्स कैसे आए और जो सोशल मीडिया पे छोटी मोटी चीज़ें जो आती रहीं तो वो किस तरीके से हमारी सोसाइटी को मॉरली इम्पैक्ट कर रही हैं। तो शराज सर, आप क्या कहते हैं, आपने क्या देखा इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, ये टॉपिक बहुत ही मतलब इस वक्त इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरफ जा रहा है ये समझ से बालातर हो चुका है। अगर आपने 9th और मैट्रिक के पेपर्स देखे हैं, देखिए बच्चा स्कूल में होता है 7th 8th तक पढ़ता है, मेहनत करता है, जैसे ही 9th मैट्रिक में आता है बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो आप देखें एग्जाम्स के दौरान सेंटर्स में क्या सिचुएशन बनी है। ये तो उस वक्त बनी है कि दफा 144 नाफिज हुई हुई है, सेंटर में मोबाइल फोन नहीं ले जाए जा सकते, कुछ नहीं हो सकता। उसके बावजूद ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि पूरी पूरी क्लास नोटबुक्स आगे रख के बैठी हुई है। बिल्कुल, बहुत शर्मनाक है। बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, बाहर से लोग आके उनको काम करवा रहे हैं। इवन कि एक वीडियो तो आखिरी पेपर की मैंने जब देखी, आप मोबाइल फोन क्या रोकेंगे, बच्चे पेपर दे के निकले हैं, मतलब 9th मैट्रिक में 14 साल 15 साल का बच्चा बाइक पे बैठ के माउजर निकाल के हवाई फायरिंग कर रहे हैं। वो सेंटर में वेपन लेके गए हुए थे। सेलिब्रेशन के जी पेपर खत्म हो गया नहीं, मतलब इसका मतलब वो वेपन लेके सेंटर पे गए हैं तो उन्होंने ऑब्वियसली टीचर को भी थ्रेट किया होगा। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है। एग्जाम्स जो इस वक्त सिचुएशन बनी है, ऑब्वियसली अंदर फोन्स अलाउ नहीं, कैमरास नहीं गए, जो सेंटर्स का पता चल रहा है जी फला सेंटर पे इतने पैसे दिए और चीटिंग कर ली फला, मतलब इंतजामिया कहाँ है, कहाँ थी पेपर के दौरान, उन्होंने क्या किया। मतलब एक बंदा जाता है अपने साथ, वहां पहले से बता देते हैं हम आ रहे हैं टीम के साथ और आपके न्यूज चैनल्स वालों को लेके आ रहे हैं तो जरा सख्ती दिखानी है। बस वो थोड़ी देर वीडियो बनती है, उसके बाद वो निकलते हैं पीछे, वो गदर मचता है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि एज अ सोसाइटी हम मॉरली कोलैप्स कर चुके हैं या कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें कि मतलब ये तो छोड़ दीजिए जो हुआ, आप सोशल मीडिया पे जाइए, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए, पेपर से पहले पेपर उस ग्रुप में मिल रहा है। फेसबुक पे ऐसे मतलब पेजेस बने हुए हैं, उस पे सवाल हो रहा है जी फला सेंटर वो कैसा है, फला सेंटर वो कैसा है, हमारे सेंटर फला जगह पड़ा है, वहां क्या रेट चल रहे हैं, क्या रेट चल रहे हैं, क्या मतलब है। और बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी इस चीज में इतना इन्वॉल्व है कि जी वो हाँ यार बच्चे का वो सेंटर में कुछ काम हो जाएगा। क्या मजाक बना लिया हमने एजुकेशन को, बिल्कुल समझ से वाला था। अगर कुछ सारे पेरेंट्स तो ऐसे नहीं होंगे, बाय फार एंड लार्ज वो हम अभी भी मेरे इस चीज पे बिलीव है कि जी बाय फार एंड लार्ज सोसाइटी अभी इतना मॉरली करप्ट नहीं हुई, लेकिन ये कुछ ऐसे नॉर्म्स बन गए जिसपे पेरेंट्स खुद बच्चों को यानी कि इंकरेज कर रहे हैं कि यार बेटा क्या हुआ सेंटर के अंदर, पेपर्स का कैसा माहौल है, यानी कि स्ट्रिक्टनेस है कि नहीं, अगर नहीं है तो तुमने कुछ एडवांटेज लेने की कोशिश की, नहीं की तो मैं आऊं क्या अगले दिन अगले पेपर में आपको हेल्प करने के लिए। यानी कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई कुछ ऐसे सेंटर्स के ऊपर कि वहां बाकायदा पेरेंट्स ने मैनेजमेंट को अप्रोच करके अपने बच्चे के लिए रिलैक्सेशन दिलवाने की पूरी कोशिश की। देखिए वो पेरेंट्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट लाजमी हो गई है इसमें। एक बात बताइए, अगर सेंटर पे वो कह रहे हैं जी 2000 दे दो पेपर में और पेपर कर लो, बुक्स भी अंदर ले आओ, नोट्स भी ले आओ, तो बच्चा थोड़ी कमा रहा है, पैसे किसने दिए, पेरेंट ने दिए। पेरेंट पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और जहां भी सेंटर पढ़ रहा है वहां भी यही चीजें चल रही हैं। मतलब सेंटर वालों को भी सोचना चाहिए किस तरफ हम जा रहे हैं, हम क्या एजुकेशन दे रहे हैं। इसमें हम किसी को पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि जी गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल, हर जगह यही प्रॉब्लम रही। मुझे ये समझ नहीं आया अभी तक, आपने हर स्कूल में कैमरास लाजमी किए हुए,
रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, उस वक्त कैमरास क्यों बंद किए जाते हैं? रिकॉर्डिंग क्यों नहीं चेक हो रही? ऑनलाइन करें, जहां सेंटर डाला है आप उसको एक मॉनिटरिंग सेल बनाएं। मैनेजमेंट बहाना बना हर देती है, जगह चली हर गई। उस सेंटर को बैठ के एक हेडक्वार्टर बनाए, वहां से हर सेंटर को मॉनिटर किया जाए। इसमें आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का क्यों नहीं हम लोग ले लेते कि जी स्ट्रेट अवे इट्स अ 15-16 डे मैटर, 7 पेपर इधर है 7 पेपर उधर है, ठीक है, जनरल ग्रुप्स के पेपर ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है जी, मोर और लेस 20-21 डेज का ये स्पैन होता है 9-10 का, इसी तरह फर्स्ट ईयर में आ जाए। हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को डायरेक्टली ऑन कॉल उन स्कूल सेंटर्स को क्यों नहीं, या कॉलेज सेंटर्स को, एग्जामिनेशन सेंटर्स को हम उनकी कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं करवा देते कि जी फलाना जगह चीटिंग हो रही है, वो 5 से 6 मिनट के 15 मिनट के डिफरेंस में वहां पहुंच जाएगी और जो मिसक्रिएंट्स हैं उनको रिमूव कर देगी। देखिए बात वहीं आ जाती है कि ये करने को तो अगर आप करना चाहें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जब आपका अपना इंटरेस्ट ना हो उसमें और आपका इंटरेस्ट दूसरी चीजों में हो, मनी तो मेकिंग की चीजें तरफ आप ये कहना बिल्कुल चाह रहे हैं? बिल्कुल मनी मेकिंग ऑब्वियसली। कैसे हुआ ये, क्या किसको नहीं पता? हर चैनल पे अखबारों में आता रहा है कि जी 2 पेपर इस सेंटर में हुए, पेपर होने के बावजूद भी सेंटर चेंज करा लिया गया। क्यों? वहां पे काम नहीं हो रहा था। अरे भाई ये कौन सा तरीका है? बच्चों के सेंटर, पूरे पूरे स्कूलों के सेंटर चेंज हो गए, ये कैसे हो रहा है? जो पेपर शुरू होने से पहले सेंटर चेंज हुआ, हमने उसे लॉजिकल मान लिया जी वहां बच्चे ज्यादा हो गए थे इसलिए हमने, चलें वो भी मान लिया। कोई भी इशू हो पेपर होने के बाद आप 2 पेपर 3 पेपर होने के बाद सेंटर कैसे चेंज कर रहे हैं? वो बच्चे अपने मतलब के सेंटर में जाके जी फला जगह ज्यादा चीटिंग हो रही है तो वहां सेंटर का ट्रांसफर करा लिया, कैसे हुआ? एक और न्यूज भी आई थी कि जी वो सेंटर वाले ने ही अपना, यानी स्कूल वाले ने अपने ही स्कूल में अपने बच्चों का सेंटर डलवा लिया। वो न्यूज बहुत भी कुछ हो रहा थी। है, अपने स्कूल में अपने बच्चों का सेंटर डाला लिया, जहां सेंटर गया हुआ मेरे स्कूल के टीचर्स उनके साथ गए हुए, बच्चों को वहां पे टीचर्स पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इतना कुछ हो रहा है। इवन के मैं उस दिन पढ़ रहा था एक न्यूज की रिपोर्ट कि जी वो इतने बच्चों के एडमिट रोल नंबर फेक इश्यू हो गए ताकि बाद में किसी ने अपने बच्चे को पास कराना है तो उन्हें वो रोल नंबर अलॉट करके पास। यानी इसका मतलब इंतजामिया पूरी तरह से इन्वॉल्व है, सिस्टम वो खुद रोकना नहीं चाह रही। सिस्टम बेसिकली हर दफा मजीद अपने आप को इवॉल्व करके ये मॉरल करप्शन की तरफ हम बच्चों को धकेलते जा रहे हैं, अब जिसमें पेरेंट्स भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि सोसाइटी ने नोज डिप ले लिया इस मैटर के ऊपर? यानी न्यूज कवरेज भी होती है हर रोज, अभी पेपर आता नहीं है, 9:30 पे पेपर स्टार्ट होना है, फौरन 9:35 पे पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल कि 5 मिनट के अंदर कैसे पेपर लीक हो जाता है? ये सब पहले से तैयारी हुई होती है। मैंने आपको कहा ना, मतलब आप जाएं फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं, वो तो बाकायदा कहते हैं पेपर लेने के लिए आपने ऐड होना है तो कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाता है, आपसे अगले दिन की पेमेंट ली जाती है और आपको पेपर पहले दे दिया जाता है। हर चीज यहाँ पे बड़ा सिस्टमैटिक वे में, इलीगल काम बड़ा सिस्टमैटिक वे कुछ में। न्यूज इस तरीके से भी आ जाती है कि जी वो जो ट्यूशन सेंटर्स या कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं और जो रिनाउंड है उनके पास पेपर्स आ जाते हैं 30-35-40 मिनट पहले, और वो एसएमएस, या अब तो खैर व्हाट्सएप चल रहा है, एसएमएस की तो टेक्नोलॉजी बैकवर्ड हो गई है एक तरीके से, वो व्हाट्सएप पे 10-12 क्वेश्चंस को शेयर कर देते हैं कि जी आप ये रिवाइज करके चले जाएं, रिवाइज कर लें या ये मटेरियल लेके अंदर चले जाएं। इन शॉर्ट इसका मतलब ये कि आपको नहीं लगता कि जी कोचिंग सेंटर्स भी इसके अंदर अपना किरदार बखूबी अदा कर रहे हैं कि जी बच्चों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं गलत काम करने की तरफ? देखिए इसमें सिर्फ मैंने कहा ना कोचिंग सेंटर नहीं, इसमें स्कूल की भी जिम्मेदारी है। बच्चों को एजुकेट करें, बेटा आप जो करेंगे चीटिंग करके या पैसे लगा के पास हो भी जाते हैं। आफ्टर ऑल इनको थोड़ा सा ये भी पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी बच्चों को ये समझाना चाहिए, एप्टीट्यूड टेस्ट देना है आपने आगे, उस वक्त क्या करेंगे? यही तो रीजन आ रहा है जी वो 80% थी और एप्टीट्यूड टेस्ट में रह गए। 70% वाला एप्टीट्यूड टेस्ट में 60% वाला क्लियर कर रहा है। वो बच्चे जो पढ़ के आ रहे हैं इन वजूहात की वजह से वो भी डिस्करेज हो रहे हैं। ऐसा ही है, ठीक है ना? वो कहते हैं हमने क्या किया, पूरा साल हमने मेहनत की, हमने अपने खेल कूद जो है वो बिल्कुल बंद रखा, अपनी इंजॉयमेंट्स बंद रखी, मेहनत की, और ये हमसे ज्यादा बैठ के हमें 2 सवाल नहीं आए, उन्हें 5 के 5 उन्होंने बुक खोली और कर लिए। इसमें सर शिराज देखे ना, ये भी तो एक हो रहा है ना, एक अगर लॉन्ग रन में देखा जाए मोर और लेस वही बच्चा कामयाब होगा जिसकी मेंटल कैपेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी है, जो मेहनत कर रहा है, इवन दो इज नॉट गेटिंग दोस नंबर्स, यानी वो परसेंटेज में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ग्रो फ्यूचर में वही बच्चा करेगा जिसने मेहनत की भी होगी। भले यहाँ वो बी ग्रेड या लेट से ए ग्रेड में पास हो रहा हो, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट भी वो क्लियर करेगा, यूनिवर्सिटी में भी वही अच्छा पढ़ रहा होगा।
हमारे पास तो ऐसी भी आती कि यूनिवर्सिटीज के अंदर भी अब खुलेआम सब कुछ मामला चल रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी। लेकिन बात वही आ जाती है, मैंने कहा ना हमने अपना सिस्टम खुद खराब कर दिया है। अब एक बच्चा चीटिंग वीटिंग करके जैसे तैसे पास करके आ गया है, ठीक है ना, उसके बाद अब दूसरे स्टेप आ जाता है, आपने अपनी यूनिवर्सिटीज की सीटें सेल्फ फाइनेंस पे कर दी है, एजुकेशन के एक्सपेंस आपसे अफोर्ड नहीं हो रहे, बिल्कुल ठीक है। हालांकि आप वैसे नॉर्मल कराची यूनिवर्सिटी की फीस ले लें, कितनी ज्यादा बढ़ा दी गई है, यस, ठीक है ना। हालांकि स्कूल को बाउंड रखा हुआ है कि चलें जी 5% इंक्रीमेंट होगा नहीं होगा, समझ आती है, चलें ठीक है, वो लॉस सब पे इंप्लीमेंट होना चाहिए। इतनी ज्यादा ह्यूज, और प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की फीसेस तो उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई मतलब रोक टोक ही नहीं है, बिल्कुल। तो अच्छा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी एक बच्चा चीटिंग करके यहां तक आ गया, उसके बाद उसके पेरेंट्स ने सेल्फ फाइनेंस की उसे सीट दिला दी। भाई आता उसे कुछ नहीं है, पढ़ा उसने, बुनियाद उसकी कमजोर है, कुछ नहीं था, चीटिंग करके वो पास हुआ, सेल्फ फाइनेंस की सीट ली, वो इंजीनियर भी बन गए, वो डॉक्टर भी बन गए, वो सब कुछ बन गए। लेकिन जो बच्चा मेहनत करता आया, उसे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी, वो पीछे रह गया। इसमें बच्चों के हक मारे जा रहे हैं। इट मींस कि जी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स को भी दोबारा से देखना जरूरी है, लाजमी है ऑब्वियसली। और मेरिट किस बुनियाद को, किस चीज को मेरिट बनाया जा रहा है, इसको देखना भी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सबसे पहले मेरिट लिस्ट ओपन होती है ना, कि कॉलेजेस और कॉलेजेस के अंदर के जी 86% पे आके मेरिट रुक गया, 87 पे रुक गया, 83 पे साल रुक गया, जो एग्रीगेट वो निकालते हैं, तो उस पे कोई बच्चा जो अपनी मेहनत से पढ़ रहा है वो बिलो मेरिट आ रहा है, जाहिर बात है उसके पास वो फैसिलिटीज नहीं होंगी, वो चीटिंग भी नहीं करना चाहता है, अनफेयर मीन्स भी यूज नहीं कर रहा, उसके घर में लाइट भी नहीं है तैयारी करने के लिए, गरीब का बच्चा है वो, और वो यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पा रहा, तो इट मीन्स के जी सिस्टम ही उसको गलत काम की तरफ रागब कर रहा है, बिल्कुल भेज रहा है ना करने के लिए। शिराज सर ये बताइए कि हम एग्जाम्स के अंदर इस चीटिंग को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज आ गए हैं कि वो कैमरास भी लगा दें और इन्वेस्टिगेशन टीम को भी इंक्रीज कर दें या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी लिया है, लेकिन फिर भी चीटिंग हो रही है, ये कल्चर बढ़ रहा है। आप यूनिवर्सिटीज के अंदर एक तरीका आ गया कि जी ओपन बुक पेपर्स होते हैं, टेस्टिंग होती है। ओपन बुक का मतलब ये कि वही बच्चा पेपर सॉल्व कर सकेगा जिसने बुक पढ़ी होगी, यानी अपना कोर्स पढ़ा हुआ होगा, और वो उसको बुक को देख करके सोल्यूशन निकाल के आंसर दे देगा। हम इस फिलॉसफी पे ना आ जाए 9th 10th फर्स्ट ईयर के अंदर कि चीटिंग ही डिस्करेज करते हैं, बच्चे को पढ़ना जरूरी है। देखिए हमें कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ये भी एक अच्छा तरीका है। तरीके और भी बहुत से मौजूद हैं, अगर कोशिश की जाए, लाजमी नहीं है। जैसे बीच में कुछ अर्सा पहले ये भी ट्राई किया गया था कि पेपर्स डिफरेंट रखे थे, ए पेपर, बी पेपर, आधे बच्चों को एक पेपर दिया गया, आधे बच्चों को दूसरा पेपर दिया गया, पेपर ही चेंज हो, ठीक है ना, एक पेपर ही ना हो, किसकी किस्मत में कौन सा पेपर आ रहा है, बिल्कुल। तो प्रोसीजर्स हमें अप्लाई करने पड़ेंगे, शुरू में प्रॉब्लम्स भी आएंगी ऑब्वियसली, और मॉनिटरिंग सेल भी लाजमी होना चाहिए। जब हर स्कूल में कैमरा लगा हुआ है तो एक मॉनिटरिंग सेल लगाने में क्या प्रॉब्लम है? सारे वहां पे बेशक आप न्यूज चैनल वालों को भी बिठाएं कि मॉनिटरिंग सेल से वो भी चेक करें पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, जहां जहां पेपर हो रहे हैं, ऑनलाइन कैमरा से आप व्यू करते हैं किस क्लास में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहां चीटिंग हो रही है।